हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मेरे देवादिदेव महादेव आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शिव ने सावन के महीने में ही विष को अपने कंठ में धारण किया था, जिसके कारण भोलेनाथ को अत्यधिक गर्मी लगने लगी। जलाभिषेक अत्यधिक प्रिय है। सावन के महीने में यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो इससे भोलेनाथ बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फल देते हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, विष की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी और उसी समुद्र से नमक की भी उत्पत्ति हुई है। श्रावण मास में नमक के कुछ अचूक उपाय से आपकी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में तमाम तरह के बदलाव आते रहते हैं। इनमें से कुछ बदलाव सकारात्मक होते हैं तो कुछ नकारात्मक। सकारात्मक बदलाव से जीवन में सुख और चैन की प्राप्ति होती है, वहीं नकारात्मक से जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आप जो भी पूजा पाठ, साधना, हवन, यज्ञ जिस भी कामना से करते हैं वो अतिशीघ्र पूरी होती है। आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिसके करने से आपका भाग्य तुरंत चमक उठेगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी का नाश होगा, पुरानी से पुरानी बीमारी का अंत होगा, घर की बुरी शक्तियां नष्ट होंगी। आखिर कौन सा है ये चमत्कारी असरदार उपाय और जो इतना प्रभावशाली है और असरकारक है? तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है नमक का उपाय। शीघ्र लाभ पाने के लिए इस उपाय का आप मंगलवार, शनिवार, रविवार या सावन के महीने में यदि आप सोमवार को करते हैं तो इसका बहुत ही जल्दी आपको इसका लाभ मिलता है। नमक का जहां दैनिक जीवन में महत्व है वहीं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी इसका महत्व है। अगर आपने जो है इस उपाय को सोमवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार इस उपाय को यदि आपने कर लिया तो एक चुटकी में आपके जीवन से कष्ट, कंगाली, बीमारी आदि का नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन खुशियों से भर जाएगी। आपकी किस्मत बदल जाएगी। पड़ोसी भी आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा कौन सा खजाना आपको मिल गया है। दोस्तों, वैसे तो पूजा व्रत में नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, पर यह प्रयोग पूजा व्रत से कुछ अलग है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का आपको दोष नहीं लगेगा बल्कि आपकी किस्मत बदल जाएगी। दोस्तों, नमक ज्योतिष की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नमक का जीवन में कई उपयोग किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या आपने जो है भाग्य व ग्रहों को सुधारने के लिए हो या भोजन में हो। हर प्रकार से नमक हमारे जीवन में उपयोगी है। नमक हमारी आयु बढ़ाता है तो हमारी आयु घटाता भी है। नमक के बहुत सारे उपाय होते हैं और आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगी वो बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी हैं। नमक कई प्रकार के होते हैं, जैसे सेंधा नमक, पहाड़ी नमक, व्रत वाला नमक, समुद्री नमक, काला नमक, सादा नमक। सेंधा नमक को हम रॉक साल्ट भी जो है बोलते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा सादे नमक की तुलना में काफी ज्यादा होती है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिन्हें किडनी या हृदय संबंधी समस्याएं हैं उन्हें इस नमक का सेवन करना चाहिए, ये उनके लिए काफी फायदेमंद होगी। काला नमक पाचन क्रिया के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन इसके अत्यधिक सेवन से नुकसान होने का भी खतरा रहता है। लेकिन यहाँ जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल करने से आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। कहते हैं चंद्रमा कमजोर हो तो समुद्री नमक या सादा नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बल्कि सेंधे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की समस्या से भी बचे रहेंगे। घर के किसी भी कोने में कांच के बर्तन में नमक भर के आपको रखना चाहिए। किसी भी कोने में रखिए, इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। जिस तरह मोबाइल की रेंज आपके घर में घूमती रहती है उसी प्रकार से नमक की किरणें भी आपके घर में घूमकर सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के बुरे विचार पैदा हो रहे हो, डर पैदा हो रहा हो, तो इसका भी निवारण नमक रखने से होता है। नमक को वैसे हम चंद्रमा और शुक्र का प्रतिनिधि मानते हैं। चंद्र मतलब मन का कारक और शुक्र हुआ लग्जरी का कारक, लेकिन कहीं कहीं इसे राहु का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए नमक को कैसे रखना चाहिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम नमक को किसी भी डिब्बे में, मसाले के डिब्बे में रख देते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि स्टील के डिब्बे में आपको भूल कर भी नमक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चंद्र और शनि का मिलन होता है जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुर्भाग्य लेकर आ सकता है, रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा कांच के बर्तन में नमक
रखना चाहिए। बाथरूम में भी यदि आप कांच के किसी भी बर्तन में नमक भर कर रखते हैं तो इससे आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वैसे भी शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते, उनका भी नाश होता है। दोस्तों, टॉयलेट में कांच के बाउल में क्रिस्टल सॉल्ट यानी कि जो दरदरा नमक आपको भर कर रखना चाहिए और हर 15 दिन के बाद में उसे बदल देना चाहिए। बदलने वाला जो नमक है उसे आप टॉयलेट के सिंक में आप फ्लश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आजकल रॉक सॉल्ट लैंप भी आते हैं। आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि के लिए रॉक सॉल्ट लैंप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कांच के पात्र में नमक रखने पर यह बुरा असर नहीं देता है। नमक सीधे किसी इंसान के हाथ में नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को नमक परोसते भी हैं तो चम्मच से परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। ये भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, निगेटिविटी कई प्रकार की समस्याएं पैदा करता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो। नमक को कभी भी हाथ से हाथ में नहीं देना चाहिए, इससे मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर की ही नहीं बाहर की भी। घर के मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में काला नमक डेली वाला बांधना चाहिए। अगर आपके घर में बहुत सारे शनि दोष हैं, राहु केतु के दोष है और आपको लगता है कि घर में किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा हैं, कहीं कहीं से भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वो प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर इसे घर के मुख्य द्वार पर इसे लटका कर रखें। आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हैं तो अगर आपके घर में सामने ऐसा घर है जो लगता है कि आपके घर पर नजर डालता रहता है, तो वो नकारात्मकता अपने घर कि प्रवेश द्वार पर अगर आप पाएंगी कि वो नकारात्मकता आपके घर के प्रवेश द्वार पर जो है प्रवेश ही नहीं कर पाएगी आपके घर में। डेली वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान के मेन गेट पर भी इसे आप टांग सकते हैं। तिजोरी के ऊपर भी आप इसे लटका सकते हैं। इससे दिन दूना रात चौगुना उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखें तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू हो जाती है। घर में अगर पैसे की बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक कभी खराब नहीं होता है, ये घर में धन लेकर आता है। एक छोटा सा उपाय और आपको बताती हूँ। कांच के गिलास में पानी और नमक मिलाकर घर की नैऋत्य कोण में रख दें और उसके पीछे आप लाल बल्ब जला सकते हैं। अगर आप रॉक सॉल्ट लैंप नहीं यूज करना चाहते और जब भी पानी सूख जाए तो गिलास साफ करके उसमें दूसरा पानी डाल दें और बचे हुए नमक को फ्लैश कर दें। दोस्तों, दक्षिण पश्चिम के बीच का भाग नैऋत्य कोण कहलाता है। घर में एक बार नमक का पोछा जरूर लगाना चाहिए। पानी में थोड़ा सा खड़ा समुद्री नमक, वो नहीं हो तो नॉर्मल नमक मिला सकते हैं। सिर्फ गुरुवार के दिन आपको ये काम नहीं करना चाहिए, बाकी दिन आप कर सकते हैं। इससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल से नमक को बच्चे की नजर उतारने के लिए काम में लिया जाता है। कहते हैं कि एक चुटकी नमक उतारकर पानी में बहा दो, या नमक 7 राई के दाने लेकर लाल मिर्च के साथ बच्चे के ऊपर से, या जिस किसी पर लगता है कि किसी ने कुछ किया धराया है या नजर दोष है तो 7 बार घुमा के आग में जला देना चाहिए, या गैस के ऊपर तवा रखकर जो है आप उसमें डाल सकते हैं। यदि उसमें मिर्चे की झार आने लगे निकले तो समझ लीजिए कि नजर लगी है। ये उपाय आप लगातार 3 दिन तक करें। जो है आप इस उपाय को नजर उतारने के लिए आप इस उपाय को रविवार और मंगलवार को करने पर इसका ज्यादा प्रभाव होता है। नजर उतारने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे नजर जल्दी उतरती है। एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि जो भी नजर उतारे वो आपकी उम्र से बड़ी उम्र का होना चाहिए, और यदि छोटी उम्र का है तो उसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी होनी चाहिए। वो भगवान से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आध्यात्म उसके बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होना चाहिए उसका आध्यात्म। तभी आप जो है अपने से किसी छोटी उम्र के बच्चे से नज़र उतरवा सकते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप एक मुट्ठी नमक ले लीजिए और उल्टी दिशा में 3 बार घुमा के दरवाजे के बाहर फेंक दें। लेकिन बाहर फेंकने को हम प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नमक में पैर नहीं लगना चाहिए, हमेशा पानी में उसे बहा देना चाहिए या जला देना चाहिए। 3 दिन तक लगातार आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। हफ्ते में एक बार खास करके सोमवार के दिन पानी में डालकर बच्चों को जरूर नहलाना चाहिए। खासकर एलर्जी संबंधी बीमारियां नहीं होती हैं। दोस्तों, यदि आप डिप्रेशन में ज़्यादा हैं, टेंशन में हैं, नींद कम आती है तो रात में सोते समय 1 चुटकी नमक पानी में मिलाकर हाथ पैर अगर धोते हैं तो इससे मन का तनाव दूर होगा, नींद अच्छी आएगी, आप डिप्रेशन
के लिए ये उपाय भी कर सकते हैं। मन में चिंता होने पर साबुत नमक आप दोनों हाथों में भरकर थोड़ी देर आप वॉशरूम में या किचन में लेकर खड़े हो जाइए, जहां भी वॉश बेसिन है। दोनों हाथों में मुट्ठी पर नमक ले लीजिए। अगर लाइफ में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आप बहुत हारे हुए महसूस कर रहे हैं, मन कर रहा है कि कुछ कर ले, हम अपना जीवन ही समाप्त कर लें, जीवन में इतना संकट आ गया है, तो एक बार इस उपाय को जरूर करके देखें। दोनों हाथों में नमक लेकर आप मुट्ठी बना लीजिए और ओम ओम आपको 27 बार बोलना है। फिर उस नमक को वॉश बेसिन में दोनों मुट्ठी खोलकर बहा दीजिए। ध्यान रखें इधर उधर नमक को नहीं फेंके जो है। इससे मन को बहुत शांति मिलेगी और आध्यात्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। साथ ही साथ ऐसा लगेगा कि आपका बहुत बड़ा बोझ उस नमक के साथ पानी में बह चुका है। दोस्तों, अगर आप नमक के जल में से स्नान करते हैं तो आपका शरीर शुद्ध होता है, साथ में मन की बेचैनी भी शांत होती है। पति और पत्नी किसी भी बात को लेकर यदि अनबन हो रही है, गृह क्लेश होता है, मानसिक अशांति होती है, तो भी सेंधा नमक का एक टुकड़ा अपने बेडरूम में रखना चाहिए। इससे आप दोनों के बीच की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 1 महीने के बाद इस टुकड़े को फेंक दीजिए और दूसरा टुकड़ा रख दीजिए। आप चाहें तो सोते समय अपने सिरहाने भी नमक रख सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा सिरहाना पूर्व या उत्तर में रखना चाहिए। अपने बेड के साइड में जहां जगह हो, कांच की कटोरी में नमक रखें। दोस्तों, नमक बहुत ही अचंभित करने वाली चीज है, बहुत फायदे की चीज है। जहां भोजन नमक के बिना बेस्वाद लगता है, वहीं जिंदगी भी नमक के बिना अधूरी है। दोस्तों, अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो उसके कमरे में 1 शीशी भरकर नमक रख दे। ऐसा करने से बच्चे के शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा और उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। नमक के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो पूरे नकारात्मक शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अगर घर पर किसी सदस्य को गंभीर बीमारी है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए नमक का टोटका बड़े काम का होता है। बीमार व्यक्ति के सिरहाने के पास कांच के एक बर्तन में नमक रख दीजिए। धीरे धीरे सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 या ढैया का प्रकोप चल रहा है, तो कभी भी भूलकर भोजन में ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए। ऊपर से नमक खाना स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होता ही, शनि के प्रकोप से भी बचने के लिए जो है आपको इसको नहीं करना चाहिए। साथ में शनि के प्रकोप से बचने के लिए आप सेंधा नमक का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रमाण वास्तुशास्त्र एवं शास्त्रों में आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये थे नमक से जुड़े कुछ आसान और दुर्लभ उपाय। यदि आपकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उस समस्या से निजात के उपाय में आपको अवश्य बताऊंगी। भोलेनाथ, महादेव, माता पार्वती आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। आपके जीवन से संकटों का अंत करें, आपके जीवन को खुशियों से भर दें। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।